हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुका पे। तो दोस्तों लास्ट क्लास में हमने नरेशन की क्लासेस स्टार्ट कर दी थी और हमने बेसिक्स कवर कर लिए थे। खासकर जो टेंस से जुड़े हुए चेंजेस आते हैं नरेशन में, जैसे कि सेट टू का टोल्ड हो जाता है, या फिर हमने पढ़ा था कि जब रिपोर्टेड वर्ब अगर हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर हो तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होता। साथ ही हमने कुछ शॉर्टकट्स अपने शॉर्ट फॉर्म्स सीख लिए थे ताकि हम आगे नरेशन की क्लासेस में उनका यूज़ करते हैं, जैसे रिपोर्टेड स्पीच के लिए आर एस या फिर रिपोर्टेड वर्ब के लिए आर वी। इस तरह के कुछ हमने और कुछ एक्सेप्शंस भी हमने पढ़े थे जो हमारे टेंसेस के रूल हैं उनमें आते हैं। अब हम आगे थोड़ा सा और एडवांस लेवल पर जाएंगे और समझेंगे कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस और आ सकते हैं, किन लेवल्स पे आपको टेस्ट किया जा सकता है नरेशन से रिलेटेड टॉपिक्स पे। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस समझते हैं कि जो वर्ड्स हैं अगर एक्टिव फॉर्म हमारे अगर डायरेक्ट स्पीच में आ रहे हैं तो कुछ रहेंगे और इनडायरेक्ट स्पीच में उनका कुछ और बन जाएगा। इंपॉर्टेंट चेंजेस जैसे कि दीज का दोज हो जाएगा, दिस का दैट हो जाएगा। ये सब हम सबने बचपन में पढ़े ही हैं, वही सब कुछ कुछ वर्ड्स हैं। हेयर का देयर हो जाएगा। नाउ का याद ही होगा आपको सबको, ये सारे वर्ड जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ आप सबको याद आते ही जा रहे होंगे। देन हो जाएगा। फिर दिस डे का टुडे का डेट डे हो जाएगा। 5 तो ये हो गए हमारे चेंजेस वर्ड वाइज। अब हम कुछ और देखते हैं। अगर हम मान लें दोस्तों कि हम यस्टरडे और टुमारो की बात करें। अच्छा, सबसे पहले तो आपको यस्टरडे और टुमारो में तो कंफ्यूजन नहीं है ना, क्योंकि मैं अगर है तो मैं आपको बता देता हूँ। यस्टरडे मतलब गया बीता हुआ कल, और टुमारो मतलब आने वाला कल। तो इस बात को पहले तो आप ध्यान रखें। यस्टरडे बीता हुआ कल, इसको ये हो गया हमारा डायरेक्ट स्पीच में। अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में लाएंगे तो क्या लिखेंगे? द प्रीवियस डे, या फिर द डे बिफोर। अब ये हो गया यस्टरडे के लिए। टुमारो के लिए क्या चेंजेस आएंगे? द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे। मतलब कि अगर टुमारो जो आने वाला कल है उसकी बात की जाए तो फिर द नेक्स्ट डे भी लिखा जा सकता है इनडायरेक्ट स्पीच में उसके लिए, और फॉलोइंग डे भी। जबकि जो यस्टरडे है जो बीता हुआ कल है उसके लिए द प्रीवियस डे और द डे बिफोर यूज किया जा सकता है। दोनों ही अलाउड है हमारे इनडायरेक्ट स्पीच में। अब हम कुछ और सीखते हैं कि अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच में गिवन है द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे अगर गिवन आ जाता है हमारा किसमें, डायरेक्ट, ये यहाँ पर तो आ रहा है इनडायरेक्ट स्पीच में, पर अगर डायरेक्ट स्पीच में नेक्स्ट डे आ जाए तो उसका इनडायरेक्ट क्या होगा? उसका इनडायरेक्ट हो जाएगा फॉलोइंग डे। अगर हमारा टुमारो भी आता है तो भी फॉलोइंग डे, और अगर नेक्स्ट डे भी आ रहा है डायरेक्ट स्पीच में तो भी फॉलोइंग डे। पर नेक्स्ट डे ही नहीं, सिर्फ नेक्स्ट वीक, मंथ, ईयर, सिर्फ यही सब नहीं, साथ में हो सकता है नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट जनवरी। इन सब के लिए भी फॉलोइंग डे के साथ में फॉलोइंग वीक, फॉलोइंग मंथ, फॉलोइंग ईयर, फॉलोइंग, मान लीजिए यहाँ नेक्स्ट संडे था तो फॉलोइंग संडे। इसी तरह अगर यहाँ नेक्स्ट जनवरी था तो यहाँ पर द फॉलोइंग जनवरी। अब ये हो गया हमारा नेक्स्ट डे की बात। अब हम बात करते हैं लास्ट की। अगर हम मान लेते हैं यहाँ नेक्स्ट की जगह लास्ट हो जाता। अच्छा, एक बात बताइए आप मुझे, नेक्स्ट और लास्ट का क्या मतलब है? नेक्स्ट डे की बात कर रहे थे हम, तो इसका वैसे क्या मतलब है? भूल जाइए, एक बार डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की बात कर रहे हैं हम। जब हमने नेक्स्ट डे बोला तो अगला दिन, और जब हमने बोल दिया दी लास्ट डे तो बीता हुआ दिन।
आखिरी वाला दिन, यानी कि पिछला दिन, यस्टरडे वाला दिन, बीता हुआ कल। तो अब लास्ट डे में क्या हो जाएगा, फॉलोइंग की जगह हटकर आ जाएगा हमारा द प्रीवियस डे। लास्ट डे का क्या कर दिया हमने, द प्रीवियस डे, प्रीवियस वीक, प्रीवियस मंथ, द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस संडे, प्रीवियस जनवरी। अब इसके हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। 5 हमने पहले वो वर्ड्स पढ़ लिए थे, फिर हमने यस्टरडे और टुमारो का कन्वर्जन सीख लिया, फिर हमने सीख लिया लास्ट डे, मंथ, ईयर वगैरह का कन्वर्जन, और फिर हमने इससे पहले नेक्स्ट डे, ईयर, मंथ वगैरह का कन्वर्जन भी सीख लिया था। अच्छा, एक और रूल मैं आपको बता देता हूँ, इससे पहले हम जो है कुछ एग्जांपल्स देखें। एक और रूल आप समझ लीजिए कि जो हमारे इनडायरेक्ट स्पीच की तरफ के कुछ वर्ड्स थे ना, जैसे कि दीज, सॉरी दोज, दीज का जो दोज बन रहा था, दिस का जो डैट बन रहा था, दिस टुडे का जो डैट डे बन रहा था, जो अभी हमने पढ़े थे। नाउ का देन बन रहा था, हेयर का देयर बन रहा था। इन सभी वर्ड्स, ये सभी वर्ड्स अगर हमारे डायरेक्ट स्पीच में आ जाएं तो फिर इनडायरेक्ट स्पीच में कोई चेंज नहीं होगा, ये वर्ड्स एज इट इज उतर जाएंगे। ये बेसिकली दोस्तों आप नोटिस कर रहे होंगे, एक फॉर्मूला टाइप चल रहा है कि भाई जो भी हम डायरेक्ट स्पीच से कन्वर्ट करके इनडायरेक्ट स्पीच में ला रहे हैं वर्ड्स, अगर वही चेंज्ड वर्ड्स हमारे डायरेक्ट स्पीच में नजर आ जाएं तो फिर हम इनडायरेक्ट स्पीच में उन्हीं वर्ड्स को एज इट इज उतार लेते हैं, कोई चेंज नहीं करते हैं। तो ये थोड़ा सा आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि अगर आपको वो वर्ड्स जो मिल रहे हैं इनडायरेक्ट स्पीच में आने वाले हैं, आने वाले वर्ड्स डायरेक्ट स्पीच में दिख जाएं तो फिर आप उनको कुछ और मत बना दीजिएगा, उन वर्ड्स को एज इट इज ही उतारना होता है हमको इनडायरेक्ट स्पीच में। अगर एक एग्जांपल देखें तो रीता सेड टू सीता, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, डबल इन्वर्टेड कॉमास, शी विल गो टू मार्केट टुमारो। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं डायरेक्ट स्पीच का। सीता सेड टू रीता, शी वेंट टू सिनेमा हॉल yesterday। रीता ने सीता से कहा कि वह कल मार्केट जाएगी, तो फिर जो है सीता ने भी रीता से कह दिया कि मैं कल सिनेमा हॉल गई थी। अब इन दोनों का कन्वर्जन कैसे होगा, रीता सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड, सीता डैट शी विल, शी विल आएगा दोस्तों या वुड आएगा, ये बात हमने पढ़ ली थी कि विल का वुड हो जाता है। शी वुड गो टू मार्केट द नेक्स्ट डे। टुमारो का क्या हो जाता है दोस्तों, द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे, तो वही हमने कर दिया इधर। अब इसका भी कन्वर्शन कर देते हैं। सीता सेड, सीता टोल्ड रीता डैट शी had gone to cinema hall the previous day। yesterday का बेसिकली हमने प्रीवियस डे कर दिया, और जो हमारा पास्ट टेंस गिवन था तो उसको हमने कर दिया पास्ट परफेक्ट टेंस। यहाँ वेंट था तो उसकी हमने गो की थर्ड फॉर्म गॉन कर दिया है। इन बातों का थोड़ा सा हमने ध्यान रखना है। बाकी नई चीज़ें जो हमने सीखी, कुछ वर्ड्स का चेंज, टुमारो का दी नेक्स्ट डे, यस्टरडे का प्रीवियस डे, वो हमने इधर कर दिया। तो अब हम देखते हैं आगे प्रोनाउंस। जो ये शी आ रहा है, हमने इस शी या फिर ही, आई, इन सभी का कैसे चेंजेस करने हैं हमको।
जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जाए, इस जो हम आपको प्रोनाउन समझाने जा रहे हैं दोस्तों, वैसे तो बुक्स में बहुत ही टिपिकल तरीका है। क्या तरीका है कि भाई उन्होंने वर्ड्स एक टेबल सी बना देते हैं जिसमें बता दिया कि भाई ही का हिम हो जाएगा या शी का हर हो जाएगा, इस तरह से एक टेबल में क्रिएट कर दिया। बट प्रॉब्लम क्या आती है कि ये जब तक आपको टेबल याद है आप आराम से सॉल्व करते जाएंगे, पर जैसे ही आप टेबल भूलेंगे आप एकदम कंफ्यूज हो जाएंगे और एग्जाम में गारंटीड आप गलती करके आएंगे। इसलिए टेबल याद करने से ज़्यादा, रटने से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आप इसके पीछे का लॉजिक समझिए कि क्यों प्रोनाउंस में कोई चेंज होता है, तो क्या रीज़न है उसके पीछे। तो वही लॉजिक की हम बात करेंगे और इसलिए आप लॉजिक को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि एक बार अगर आपने लॉजिक समझ लिया ना दोस्तों, फिर आपको कोई भी कैसा भी प्रोनाउन नज़र आ जाए डायरेक्ट स्पीच में, आराम से इजीली आप इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर पाएंगे और इनडायरेक्ट से वापस उसको डायरेक्ट में भी ले पाएंगे। तो अब समझते हैं हम अपने प्रोनाउंस के बारे में। पहले हम प्रोनाउंस की 3 फॉर्म समझते हैं सबसे पहले तो। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जैसे बचपन में पढ़ा करते थे ना वर्ब की थर्ड फॉर्म, इधर तो अब हमने 5 कर दिए वर्ब की फॉर्म। अब हमने जो है प्रोनाउंस की भी 3 फॉर्म्स इंट्रोड्यूस कर दी हैं। कौन सी? आइए देखते हैं। आई, मी, यानी कि मैं। जो सब्जेक्ट है वो अपनी बात करे तब उसे कहा जाएगा प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म। अब सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? यू, योर। ये हो गया हमारा सेकंड फॉर्म, जब तुम्हारी यानी कि जो है ऑब्जेक्ट की बात की जाए। अब थर्ड फॉर्म क्या हो गया? जब किसी तीसरे बंदे की बात की जा रही है, जैसे कि ही, शी, दे, इट, या फिर कोई प्रॉपर नाउन यानी किसी का नाम ले लिया जाए। तो इन बातों को पहले हमें ध्यान से समझना है, तब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमने समझ लिया कि फर्स्ट प्रोनाउन, सेकंड प्रोनाउन और थर्ड प्रोनाउन किसको कहते हैं। अब आइए आगे देखते हैं, एक एक करके 3 रूल्स हमारे प्रोनाउंस में, तीनों को समझते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए। रूल नंबर 1 कहता है, क्या कहता है रूल नंबर 1 की? सबसे पहले तो हम यही लिखते हैं जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, कि सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आएगा हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, उसके बाद आएगा हमारा ऑब्जेक्ट, उसके बाद फिर स्टार्ट हो जाती है हमारी रिपोर्टिंग स्पीच की कहानी, जो भी अंदर कोई भी सेंटेंस हो। अब उसके अंदर दोस्तों एक चीज हमको नोटिस करनी है कि रिपोर्टिंग स्पीच में जब भी हमारा प्रोनाउन फर्स्ट फॉर्म की बात करे, फर्स्ट प्रोनाउन की बात करे, तो हमेशा ही वो जो फर्स्ट फॉर्म है वो दी जाएगी सब्जेक्ट को। यानी कि जब भी आप फर्स्ट फॉर्म देखें तो उसको रिप्लेस कर देंगे आप सब्जेक्ट से। ठीक है, ये हो गया हमारा रूल नंबर 1। क्या बोला मैंने? कि जब भी हमारे रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन नजर आएगी हमें, तो उस फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट से रिप्लेस कर देंगे। सब्जेक्ट यानी कि जो आदमी बोल रहा है, बोलने वाले व्यक्ति से फर्स्ट फॉर्म को रिप्लेस कर दिया जाएगा। जैसे कि राम said to Rohan, I have passed my exam, passed my exams। राम ने रोहन से कहा मैंने अपने एग्जाम्स पास कर लिए हैं। अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे हम? राम टोल्ड रोहन डैट, आई का क्या बोला हमने? राम हो जाएगा। अब राम टोल्ड रोहन दैट, अब ये नहीं कि आप राम ही लिख दीजिए, हमें जो हमारा सब्जेक्ट है उसके पर्सपेक्टिव में लिखना है, सीधा नाम ही नहीं उतार देना है। अब आप बताइए, राम आदमी है ना भाई, नाम से तो एटलीस्ट आदमी लग रहा है, तो राम यानी कि ही हैव पास्ड, ही हैड पास्ड। अब इसमें एक और बात दोस्तों ध्यान रखनी है हमें, कि हम अगर प्रोनाउन की बात कर रहे हैं तो प्रोनाउन तो हमें चेंज करना ही है, पर बाकी नियम को नहीं भूलना है हमें। टेंसेस के नियम को या जो भी हमने नियम समझे वो सब भी साथ में लेकर चलने हैं। तो इसलिए जब यहाँ पर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आया तो हमने उसका पास्ट परफेक्ट टेंस कर दिया, ही हैड पास्ड। माई क्या होता है दोस्तों? माई आ रहा है हमारा प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म में। मैं को जो दर्शाए वो हमारा प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म। अब क्योंकि माई आ रहा है तो माई राम की बात कर रहा है। अब राम की बात कर रहा है तो ही हैड पास्ड हिज एग्जाम्स।
ये हो गया हमारा प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म का रूल नंबर 1। अब हम समझते हैं रूल नंबर 2 क्या कहता है। रूल नंबर 2 में बात की जाएगी हमारे प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म की। अब अगर हमारे प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म का यूज किया जा रहा है रिपोर्टिव स्पीच में तो क्या होगा। तो दोस्तों सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट को दर्शाएगा हमेशा ही। जब भी आप प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म देखें रिपोर्टेड स्पीच में आप उसको ऑब्जेक्ट से रिप्लेस कर दें। बिन इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं, कोई चेंज नहीं, कुछ नहीं है। जो मैं आपको रूल समझाता जा रहा हूँ बस आप उसको समझते जाइए अच्छे से और उनकी प्रैक्टिस करेंगे ना आपको तो ये ऐसे लगेगा जैसे कुछ है ही नहीं, आपके एकदम दिमाग में बैठ जाएगा और दोबारा आपको नोट्स भी खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कभी आप ये भूलेंगे भी नहीं कि कोई टेबल नहीं है कि ये आपको याद करनी पड़ेगी, अब याद किया तो आधा याद रहा आधा भूल गए आप। अब एक एग्जांपल देखते हैं इसका। सोहन सेड टू मोहन, यू आर प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours। सोहन ने मोहन से क्या बोला, तुम फुटबॉल खेल रहे हो 2 घंटे से। तो सबसे सबसे पहले तो इधर एक एरर बताइए आप, ध्यान दीजिए, यू आर प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours, क्या एरर है इधर। बिल्कुल दोस्तों, अगर आपने पहचान लिया एरर तो यानी कि आपको टेंस समझ में आ गए हैं। जब हमने फॉर 2 hours कह दिया तो यू आर प्लेइंग कैसे हो सकता है, ये तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बन गया ना। तो सबसे पहले तो सेंटेंस ठीक करते हैं हम, क्या सेंटेंस होगा, यू हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours। हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours। अब ये ठीक है सेंटेंस, क्या ठीक है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब हमें ये टेंस क्लियर है। अब आइए चेंज करते हैं इसको। सोहन टोल्ड मोहन डैट, यू यानी कि यू बात कर रहा है अब मोहन की, ही हैड, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में बनाना है अब हमको, बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours। तो ये भी हमने कन्वर्ट कर दिया। बस सिंपल सा इसमें हमने ध्यान दिया कि यू जो हमारा सेकंड फॉर्म है उसको हमें उठा के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देना है, वही हमने इधर कर दिया। अब हम देखते हैं अपना लास्ट रूल प्रोनाउन से जुड़ा हुआ रूल नंबर 3, जो बात करेगा हमारे थर्ड फॉर्म ऑफ प्रोनाउन की। और ये नियम सबसे इजीएस्ट है तीनों में से। क्यों ये इजीएस्ट है तीनों में से, क्योंकि जब भी हमें थर्ड फॉर्म ऑफ प्रोनाउन गिवन होगी तो फिर सेंटेंस में क्या चेंज आएगा, सेंटेंस में कोई चेंज, सेंटेंस के प्रोनाउन में कोई चेंज नहीं आएगा। नो चेंज इन प्रोनाउन, जो चेंज है जो प्रोनाउन है एज इट इज उतार दिया जाएगा। तो यही तो सबसे ज़्यादा ही आसान हो गया कि जब भी थर्ड फॉर्म हमें दिख जाए, भाई फर्स्ट फॉर्म है तो सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म है तो ऑब्जेक्ट, और थर्ड फॉर्म है तो कुछ टेंशन ही नहीं, कोई चेंज आएगा ही नहीं। अब एग्जांपल देखते हैं। राम सेड टू गीता, शी इज वॉचिंग टीवी। बस, शी राम सेड टू गीता शी इज वॉचिंग टीवी। अगर हम लिख देते फिर से फॉर 2 hours तो अब हमें फिर इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट करना पड़ता है, यानी कि शी हैज़ बीन वॉचिंग टीवी। अभी हमने इसको कंटिन्यूस टेंस में ही रखा है। राम टोल्ड गीता दैट, यहां तक तो सबको क्लियर है। अब शी का क्या होगा, शी थर्ड फॉर्म है प्रोनाउन की तो शी एज इट इज उधर आ जाएगा। शी इज वेटिंग का क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस का पास्ट कंटिन्यूस बन जाएगा। वॉज वॉचिंग टीवी, तो ये भी कन्वर्ट हमने कर लिया सेंटेंसेस। तो इसके साथ हमारे प्रोनाउंस भी बहुत आराम से पूरे हो गए, ज़्यादा हमने लगाया भी नहीं इसमें टाइम, 10-12 मिनट में ही हमारे प्रोनाउंस अच्छे से समझ लिया हमने और कोई रटने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी है। अब हम आगे समझते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में।
इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे दोस्तों, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में दो तरह के हमारी कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहले तो आती है हमारी जो सेंटेंसेस हमारे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, सीधा हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट हो जाए, एक तो वो सेंटेंस हो गए। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगता है, उसके बाद बाकी सब वर्ब वगैरह आते रहते हैं। दूसरे हमारी कैटेगरी कौन सी है? दूसरी कैटेगरी है जिसमें WH फैमिली आती है, व्हाट, वाई, हु। WH फैमिली आने के बाद फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, और फिर उसके बाद आता है हमारा सब्जेक्ट, फिर बाकी सेंटेंस आता है, वर्ब आते हैं, ऑब्जेक्ट्स वगैरह आते हैं। तो एक एक करके हम दोनों की डिस्कशन करेंगे। पहले हम हेल्पिंग वर्ब्स की डिस्कशन करते हैं। तो जब आप हमारी डायरेक्ट स्पीच में देखें कि हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बाकी सब आ रहा है, एक यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ रहा है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की दोस्तों सबसे बड़ी पहचान तो क्वेश्चन मार्क ही है। इस क्वेश्चन मार्क को हमें कभी नहीं भूलना है। तो कैसे चेंजेस लाएंगे? सबसे पहला चेंज तो होगा, जो हमारा रिपोर्टेड वर्ब था सेट टू, अभी तक हम उसकी जगह टोल्ड बना रहे थे, बट अब इधर सेट टू की जगह आस्क्ड बनाएंगे हम। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जब भी कोई अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस आए तो टोल्ड रखेंगे हम, बट जब सेड टू इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आ जाए तो उसका आस्क्ड हो जाएगा। अब दूसरी बात, जो हमारा कनेक्टर था, अभी तक हमारे सेंटेंस को क्या कनेक्ट कर रहा था? जो हमारा कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हम हटाते थे, उसकी जगह हम क्या लिखते थे? डैट लिख रहे थे अभी हम। अब इधर डैट नहीं लिखा जाएगा, इधर डैट की जगह आएगा इफ या फिर वेदर, जो भी आपको अच्छा लगे, दोनों ही अलाउड हैं। दोनों ही इधर चल जाएंगे, इफ और वेदर। अब हम आगे बात करते हैं। ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब में, पहले तो सेट टू के आज टू हो गया, फिर कनेक्टर की बात कर लिया हमने। अब इसके बाद एक और बात करेंगे हम कि क्वेश्चन मार्क। तो ये क्वेश्चन मार्क है, इसकी जगह क्या होगा दोस्तों? ये भी हमें ध्यान रखना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप आ जाएगा। यानी कि जो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच है उसमें फुल स्टॉप आता है, क्वेश्चन मार्क आता ही नहीं है उसमें। प्लस हमें जो जैसे हमने सीखा था, प्रोनाउन का चेंज हो जाता है या फिर टेंस का चेंज हो जाता है, वो सब तो हमें ध्यान में रखना ही है। अच्छा, अब हमें समझना है कि जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका क्या फॉर्मेट होगा। इनडायरेक्ट स्पीच में उसका फॉर्मेट भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे फॉर्मेट होगा? सबसे पहले तो आएगा हमारा सब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क क्योंकि हटा दिया हमने। जब क्वेश्चन मार्क दोस्तों हम लगाते हैं तो आपको याद होगा, हमने टेंस में पढ़ा था, सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है, अगर हेल्पिंग वर्ब का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। बट क्योंकि हमने अब क्वेश्चन मार्क हटा दिया है, तो एक तरह से हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस ही नहीं रहा, ये हमारा क्वेश्चन नहीं रहा ये। तो क्योंकि अब क्वेश्चन नहीं रहा, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब को लगाएंगे। ये बात आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत गड़बड़ कर देते हैं कई बच्चे कि सब्जेक्ट जो है बाद में लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब पहले लगाते हैं, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ये देखकर। बट क्योंकि इधर हमने क्वेश्चन मार्क तो हटा ही दिया, तो ये क्वेश्चन तो रहा ही नहीं। अब ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस ही बन गया, ऑल्दो इधर हम पूछ तो रहे ही हैं क्वेश्चन। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इसको और अच्छे से समझने के लिए। जैसे कि मान लेते हैं, ही आस्क्ड गीता, आर यू स्टडिंग इंग्लिश? क्या तुम इंग्लिश पढ़ रही हो? तो क्या जवाब? ही आस्क्ड नहीं, इधर तो आएगा ही सेड टू। तो इसका क्या जवाब आएगा? ही आस्क्ड गीता इफ या फिर वेदर। यू का क्या होगा दोस्तों? यू याद कीजिए, जब फर्स्ट फॉर्म थी तो हम आते थे सब्जेक्ट के पास, पर क्योंकि सेकंड फॉर्म है तो गीता के पास जाएंगे हम, हमारे ऑब्जेक्ट के पास। इफ शी, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट, हमारा जो सब्जेक्ट लगेगा। अब एक बात और समझिएगा दोस्तों, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट अलग होता है, और हमारा रिपोर्टेड स्पीच से पहले का जो सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अलग तरह से चलता है। इन दोनों को आप मिक्स मत कीजिएगा। जैसे ही हमने इफ लग दिया तो हमारा ये रिपोर्टेड स्पीच से पहले का जो भी कुछ था सब खत्म हो गया। अब नए सिरे से एक सेंटेंस आ रहा है। अब जो नया सेंटेंस है इसमें हमें देखना है कि हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है। तो इधर नए जो सेंटेंस है इसमें यू हमारा सब्जेक्ट है और इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट है।
दो अलग अलग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चलते हैं एक ही क्वेश्चन में जब हमारा डायरेक्ट स्पीच की बात की जाती है, तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच दोनों की बात की जाती है, नरेशन की बात की जाती है बेसिकली। तो इफ शी, अब आर यू है तो यानी कि ये हो गया हमारा, आर यू स्टडिंग है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस का हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस बना देंगे। इफ शी वाज स्टडिंग इंग्लिश, यहाँ हम लगा दिया आखिर हमने फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क की जगह। एक और क्वेश्चन देखते हैं। राम asked her, will she return his book? यहाँ फिर से हमने asked लगा दिए, यहाँ आना चाहिए set to। तो इसका क्या बन जाएगा, राम asked her if, यहाँ तक अब हमने if लगाते ही इस पूरे सेंटेंस के ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की कहानी खत्म। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा हेल्पिंग वर्ब कौन सा है इधर, विल। सब्जेक्ट कौन सा है, शी को लेकर चलते हैं जो हमारा प्रोनाउन है। हमने पढ़ा था थर्ड प्रोनाउन है तो कोई चेंज नहीं होगा। इफ शी, विल का क्या हो जाता है, वुड रिटर्न हिज, एज इट इज रहेगा, हिज बुक। यहां आ गया हमारा फुल स्टॉप। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। रोहन सेड टू राम, विल यू प्ले फुटबॉल विद मी, क्या तुम मेरे साथ फुटबॉल खेलोगे। यहां आ जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। अब इसमें कैसे चेंज लाएंगे हम, रोहन सेट टू का हो जाएगा आस्क्ड राम, यहां आ जाएगा इफ या वेदर, दोनों ही अलाउड है, इफ। अब बताइए हमारा ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है इसमें हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, यू सब्जेक्ट है। यू क्या है, यू हमारा सेकंड फॉर्म है, तो यू इस सेंटेंस के ऑब्जेक्ट यानी कि राम के हिसाब से चलेगा। इफ ही, विल का अगेन वुड हो जाएगा, वुड प्ले फुटबॉल विद मी, क्या है, मी फर्स्ट फॉर्म है और जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो हमारे सब्जेक्ट के हिसाब से चलेगी, रोहन के हिसाब से यानी कि हिम। और आखिर में हमने लगा दिया फुल स्टॉप। अच्छा एक और बात ध्यान रखनी है हमें दोस्तों, जो क्वेश्चन मार्क है ये क्वेश्चन मार्क हमेशा इन्वर्टेड, डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आएगा, ये बाहर नहीं आएगा। जो हमारा सेंटेंस है वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही खत्म हो रहा है, इसलिए जो क्वेश्चन मार्क है वो सेंटेंस का हिस्सा है क्योंकि, तो इसलिए वो भी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही आएगा। और इधर भी जैसे हमने जब फुल स्टॉप लगाते हैं तो यहाँ तो इन्वर्टेड कॉमा आता ही नहीं है, अगर आता तो हम उसको अंदर ही रखते। खैर इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा नहीं होता इसलिए उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। अब आइए हम देखते हैं WH फैमिली के बारे में। ये हो गया हमारा अभी तक हेल्पिंग वर्ब जो पहले आता है वो पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे जब हेल्पिंग वर्ब ना आके पहले WH फैमिली आए फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आए तो कैसे क्या चेंजेस आते हैं। अब ये जो WH वर्ड की अगर हम बात करें तो इसमें ज़्यादातर चेंजेस तो वही हैं जो हमने हेल्पिंग वर्ब के टाइम पे पढ़े थे, बट एक दो चेंज अलग सा है। आइए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले तो हम बात करेंगे अपने रिपोर्टेड वर्ब की। क्या हो जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब में, जो हमारा सेट टू आ रहा था उधर भी डैट हो गया था हेल्पिंग वर्ब में, इधर भी सॉरी उधर भी आस्क्ड हो गया हुआ था और इधर भी आस्क्ड ही हो जाएगा। अब दूसरी बात, कनेक्टर। कनेक्टर दोस्तों आपको याद होगा हमने वैसे तो डैट लगता है बट उधर हमने इफ या वेदर लगा दिया था, बट इधर इफ या वेदर नहीं लगेगा, इधर WH वर्ड एज इट इज उतर कर आ जाएगा। यानी कि जो भी हमारा WH वर्ड डायरेक्ट स्पीच में आ रहा होगा, हाउ, हु, व्हेन, व्हाई, वही एज इट इज सेम WH वर्ड यहाँ पर कनेक्टर का काम कर देगा। कोई भी नया कनेक्टर की हमें जरूरत नहीं है।
अब तीसरी बात, अगर हम बात करें अपनी रिपोर्टेड स्पीच की, तो सबसे पहले तो WH वर्ड तो हमारा कनेक्टर का काम कर ही रहा है, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद आ गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद बाकी जो भी सेंटेंस है उसमें टेंस और प्रोनाउंस को चेंज करते हुए हम उतार देंगे नीचे। अब चौथी बात, ये बात भी दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कई बच्चे ये गलती कर देते हैं, इसलिए हम आपको बार बार बता रहे हैं कि क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप आना इंपॉर्टेंट है हमारे इनडायरेक्ट स्पीच में। अब एक एक करके हम इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला एग्जाम्पल, शी सेड टू अस हाउ मच मनी डू यू वांट। क्या चेंज आएगा इसमें? शी आस्क्ड अस हाउ, एज इट इज उतर कर आ जाएगा, हाउ मच मनी, हमारा सब्जेक्ट आ गया, यू की जगह हो जाएगा, यू क्या है दोस्तों? सेकंड फॉर्म, यू सीधा आएगा अस को रिप्लेस करे, यू को अस रिप्लेस करेगा इधर ऑब्जेक्ट हमारा, अस यानी कि वी, वांटेड। वांट से हमें पता चलता है कि ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट हमारा सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट होगा, तो वांट का वांटेड हो गया, और आखिर में क्वेश्चन मार्क की जगह हमने फुल स्टॉप लगा दिया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। राम आस्क्ड हर व्हेन विल यू रिटर्न माय बुक। क्या कन्वर्ट आएगा इसमें? राम, पहले तो ये आस्क की जगह सेट टू होगा डायरेक्ट स्पीच में, आस्क्ड हिम, यहां कनेक्टर का क्या काम करेगा? व्हेन यू, अब जो हमारा सब्जेक्ट है यू, ये आएगा हर की जगह, शी वुड, विल की जगह वुड हो जाता है, रिटर्न माई का माई किससे रिप्लेस होगा? राम से, हमारे सब्जेक्ट से, हिज बुक। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। श्याम आस्क्ड गीता व्हाई आर यू डिस्टर्बिंग हिम। इसको कैसे कन्वर्ट, इधर भी हमने आस्क का सेट टू लगा दिया, ये एरर हम बार बार कर रहे हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा पर कि हमेशा डायरेक्ट स्पीच में सेट टू ही आता है, आस्क्ड या कुछ और नहीं आएगा। श्याम आस्क्ड गीता वाई, कनेक्टर हमारा इधर वाई ही काम करेगा। अब क्योंकि वाई आर यू डिस्टर्बिंग यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो उसका बन जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस, और सबसे पहले हमारा आएगा सब्जेक्ट जो कि यू है, यू सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करती है, वाई शी, आर का हो जाएगा वास डिस्टर्बिंग, अब एक बात आप दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हिम जो है इधर, हिम शाम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, हिम किसी थर्ड पर्सन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं तो वो कहता वाई आर यू डिस्टर्बिंग मी, पर इसने कह दिया वाई आर यू डिस्टर्बिंग हिम, यानी कि किसी तीसरे पर्सन को डिस्टर्ब करा जा रहा है, तो हिम एज इट इज उतर के आ जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि थर्ड फॉर्म ऑफ प्रोवर्ब ऐसे ही आ जाती है, इसमें कोई चेंज नहीं आता है। ये हमने एज इट इज उतार दिया, शाम आज गीता वाई शी वाज डिस्टर्बिंग हिम। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा पूरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी खत्म हो गया। अब हम बाकी का नरेशन अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की क्लास के सभी टॉपिक समझ में आ गए होंगे।
हमारे कुछ जो हमने इंपॉर्टेंट चेंजेस पढ़े थे, फिर हमने प्रोनाउंस के चेंजेस पढ़े, उसके बाद हमने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में कैसे नरेशन में चेंजेस करने हैं वो पढ़ा। फिर भी अगर आपको कोई आज की या इससे पहले की क्लास में नरेशन की क्लास में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए और हम आपके कमेंट को दूर आपके डाउट को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही दोस्तों, अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई तो वीडियो पे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारी क्लासेस के लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू।